अब नेक्स्ट टॉपिक है वेब ब्राउजर एंड वेब सर्वर। वेब सर्वर एंड वेब ब्राउजर आर दी टर्म्स विच आर कॉमनली यूज्ड फॉर वेबसाइट्स। तो वेबसाइट्स के लिए ये टर्म्स यूज किए जाते हैं, वेब सर्वर्स और वेब ब्राउजर। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि वेब सर्वर पे क्या होता है, वेब सर्वर पे वेब पेजेस या किसी भी कंपनी की वेबसाइट्स स्टोर्ड होती हैं और वेब ब्राउज़र के थ्रू हम उन वेबसाइट्स को एक्सेस करते हैं। तो इसीलिए जो वेब ब्राउज़र और वेब सर्वर टर्म्स हैं वो किसके साथ यूज़ किए जाते हैं? वेबसाइट्स के लिए। विद द हेल्प ऑफ दीज यूजर्स कैन एनी टाइम एक्सेस एनी काइंड ऑफ वेबसाइट। तो वेब ब्राउज़र और वेब सर्वर की ही हेल्प से यूज़र्स जो हैं किसी भी टाइम किसी भी वेबसाइट को एक्सेस कर पाते हैं। बोथ परफॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन, दोनों का ही डिफरेंट वर्क होता है। कैसे वो दोनों डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो हम आगे देखेंगे। तो फर्स्ट हम देख रहे हैं वेब ब्राउजर। अ वेब ब्राउजर इज द प्रोग्राम यू यूज टू व्यू वेब पेजेस एंड नेविगेट द वर्ल्ड वाइड वेब। तो वेब ब्राउजर का एक प्रोग्राम है जिसके थ्रू हम वेब पेजेस को देखते हैं अपने कंप्यूटर पे और वर्ल्ड वाइड वेब में किसी भी वेब पेज को हम सर्च करते हैं विद द हेल्प ऑफ वेब ब्राउजर। या हम कह सकते हैं इट इज़ ए क्लाइंट और प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर टूल थ्रू विच वी सेंड HTTP रिक्वेस्ट टू वेब सर्वर। तो वेब ब्राउज़र को हम क्लाइंट या प्रोग्राम या एक सॉफ्टवेयर टूल भी कह सकते हैं जिसके थ्रू हम HTTP रिक्वेस्ट, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल रिक्वेस्ट भेजते हैं वेब सर्वर को किसी भी वेब पेज को एक्सेस करने के लिए। Main purpose of web browser is to locate the content on the world wide web and display in the form of web page, इमेज, ऑडियो और वीडियो ऑन क्लाइंट कंप्यूटर। तो मेनली हम वेब ब्राउज़र का क्यों यूज़ करते हैं? हमें अगर वर्ल्ड वाइड वेब पे कोई भी इंफॉर्मेशन को, किसी भी कंटेंट को सर्च करना है और अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाना है इन द फॉर्म ऑफ वेब पेज भी हम करवा सकते हैं। अगर वो किसी वेबसाइट का वेब पेज है तो इमेज के फॉर्म में भी हम एक्सेस कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को, ऑडियो वीडियो इंफॉर्मेशन को एक्सेस करके अपने क्लाइंट कंप्यूटर पे डिस्प्ले करवाना होता है हमें, तो हम किसका यूज़ करते हैं? वेब ब्राउज़र का। इट इज़ कॉल्ड एज क्लाइंट बिकॉज इट कनेक्ट्स द वेब सर्वर फॉर डिजायर्ड इंफॉर्मेशन एंड इफ द requested data is available in the web server then it will send back to the requested information to web browser। तो इसे क्लाइंट क्यों बोलते हैं? वेब ब्राउज़र को हम क्लाइंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि क्लाइंट क्या होता है, रिक्वेस्ट भेजता है किसको? वेब सर्वर को, कि उसे ये वाला वेब पेज या ऑडियो वीडियो फाइल चाहिए। तो जो रिक्वेस्ट करता है इंफॉर्मेशन की होता है क्लाइंट और जो उस रिक्वेस्ट को फुलफिल करता है, सेटिस्फाई करता है, वो होता है सर्वर। जो हमारा वेब ब्राउज़र है वो एक क्लाइंट है क्योंकि वो वेब सर्वर के साथ कांटेक्ट करता है किसी भी डिज़ायर्ड इंफॉर्मेशन को, जो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए उसको एक्सेस करने में। और अगर जो रिक्वेस्टेड डेटा, अगर जो हमने डेटा रिक्वेस्ट किया है अगर वो वेब सर्वर पे अवेलेबल होता है तो वेब सर्वर क्या करता है, उसको डेटा को किसको भेज देता है? वापस वेब ब्राउज़र को। वेब ब्राउज़र्स आर कैपेबल टू अंडरस्टैंड द HTML, जावास्क्रिप्ट, एजेक्स etc। तो वेब ब्राउज़र जो है इन सारी लैंग्वेजेस को अंडरस्टैंड करता है। वेब ब्राउज़र्स फॉर मोबाइल आर कॉल्ड माइक्रो ब्राउज़र्स। जो ब्राउज़र्स मोबाइल पे यूज़ होते हैं उन्हें बोलते हैं माइक्रो ब्राउज़र। नेक्स्ट इज पर्पस ऑफ वेब ब्राउज़र। तो मेन पर्पस क्या है वेब ब्राउज़र का? वेब ब्राउज़र इज यूज्ड टू कनेक्ट टू वेब सर्वर, रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट्स एंड देन प्रॉपर्ली फॉर्मेट एंड डिस्प्ले दोज डॉक्यूमेंट्स। तो वेब सर्वर मेनली क्या करता है, वेब सर्वर के साथ हमारे कंप्यूटर को कनेक्ट करता है और जो भी हमें रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है उसकी रिक्वेस्ट भेजता है वेब सर्वर को, और जो वेब सर्वर डॉक्यूमेंट हमारे कंप्यूटर को सेंड करता है उसको प्रॉपर्ली फॉर्मेट करता है और फिर हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे डिस्प्ले करता है। वेब ब्राउज़र कैन ऑल्सो डिस्प्ले फाइल्स ऑन योर कंप्यूटर एंड ऑल्सो डाउनलोड फाइल्स दैट आर नॉट मीन टू बी डिस्प्लेड। तो वेब ब्राउज़र क्या करता है, फाइल्स को डिस्प्ले तो करता ही है हमारे कंप्यूटर में, साथ साथ उन फाइल्स को भी डाउनलोड करता है जो डिस्प्ले करने के लिए नहीं होती। तो वेब ब्राउज़र जो है फाइल्स को डिस्प्ले भी करता है और उन फाइल्स को भी डाउनलोड करता है जिन्हें डिस्प्ले हमें नहीं करवाना होता है। वेब पेज इज ए फाइल रिटन इन ए लैंग्वेज कॉल्ड द हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML that includes the text of the web page, a description of its structure, links to other documents, images, videos etc। वेब ब्राउज़र क्या करता है, हमारे कंप्यूटर पे वेब पेजेस को डिस्प्ले करवाता है। तो वेब पेज क्या एक फ़ाइल है जो किस में लिखी जाती है? HTML लैंग्वेज में, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में। जिस फाइल के अंदर क्या क्या होता है,
टेक्स्ट भी होता है, उसके स्ट्रक्चर का डिस्क्रिप्शन भी होता है, अदर डॉक्यूमेंट्स के लिंक्स भी होते हैं, जैसे आप हाइपर लिंक देखते हो, इमेजेस भी होती हैं उन वेब पेजेस में, वीडियोस भी होते हैं, ऑडियोज भी होते हैं। लार्ज वेराइटी ऑफ वेब ब्राउजर्स आर अवेलेबल फॉर एवरी कंप्यूटर प्लेटफॉर्म लाइक, बहुत सारे वेब ब्राउजर्स अवेलेबल हैं अलग अलग कंप्यूटर प्लेटफॉर्म के लिए। जैसे माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर किस पे वर्क करता है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। सफारी किस पे वर्क करता है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम एक्स पे। मोजिला, फायरफॉक्स, नेटस्केप, नेविगेटर एंड ओपेरा आर अवेलेबल फॉर फ्री। ये सारे जो हैं वेब ब्राउजर्स फ्री डाउनलोड करके यूज कर सकते हो। अब कुछ और हम देख लेते हैं कौन कौन से ब्राउजर्स होते हैं, उनके डेवलपर्स कौन से हैं और ये कब रिलीज हुए थे। तो फर्स्ट ब्राउजर नेटस्केप, जिसका डेवलपर है AOL और इसकी रिलीज डेट क्या थी 1994 में। फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर आया था, जो किसने डेवलप किया था, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने, और कब किया था 1995 में। उसके बाद आया ओपेरा, जिसे ओपेरा सॉफ्टवेयर ने डेवलप किया था 1995 में। फिर आया फायरफॉक्स, मोजिला, जिसे मोजिला कॉरपोरेशन में डेवलप किया था 2002 में। फिर आया सफारी, जो एप्पल ने डेवलप किया था 2003 में। फिर मैक्सथॉन, जिसे मैक्सथॉन इंटरनेशनल ने डेवलप किया था 2005 में। और फिर आया गूगल क्रोम, जिसे गूगल ने डेवलप किया था 2008 में। तो ये कुछ वेब ब्राउजर्स हैं जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं।